दोस्तों महाराज जी कुछ ऐसे रास्तों से डेली पानी लाते हैं। देखिए और सामने ये महाराज जी की प्यारी सी कुटिया कुछ ऐसे दिखती है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दोस्तों, बिल्कुल एकदम से शांति सा माहौल। और साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और यहाँ पे एक संत दोस्तों मंदाकिनी मई के किनारे रह के भजन साधना करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं। बाल बैरागी संत हैं दोस्तों। और पहले भी दोस्तों आप लोगों ने कई उनके वीडियो में सत्संग उनके दर्शन किए हैं। बहुत शांत स्वभाव के संत हैं दोस्तों। और हमने पहले कई बार भी आपको बता चुका है कि महाराज जी मतलब थोड़ा सा भले ही अभी शुरुआती है, साधना चल रही है उनकी, अपने भजन कर रहे हैं, उतनी वो नहीं है सत्संग का अनुभव, या कहें कि स्वयं जितनी स्वयं की तपस्या है, स्वयं का अपना ज्ञान है, उतना बताते हैं। और ज़्यादा संचय अर्जित करने में ज़्यादा कहते हैं लोभ माया मोह में दूर रहते हैं। जितना उनको ज़रूरत होती है उतना ही लेते हैं। ये कई बार हमने मतलब आजमाया भी है, अनुभव में आया है दोस्तों। यहाँ पे महाराज जी जयंत पहाड़ी का है, थोड़ा जयंत पहाड़ी के साइड में, और मंदाकिनी में एक ऊपर एक कुटिया छोटी सी बनी हुई है। आइए चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं उनके और कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं। दोस्तों ये कुछ रास्ता है महाराज जी कुटिया के जाने की ओर। अब तो मौसम ठीक हो गया है, लेकिन अब धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है। और ऐसे झाड़ियों से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ रास्ता है। और दोस्तों साधु संत अमूमन कहीं भी देखा जाए तो ऐसे ही कुटिया बनाकर एकांत में अपना भजन करते हैं। थोड़ा सा ये जहाँ बस्ती रहती हैं लोगों से दूर, लोग आते जाते रहते वो अलग बात है, लेकिन रहेंगे वो एकांत में ही। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया थोड़ी दूर और बची है। ये यहाँ पे तो दोस्तों महाराज जी कुटिया तक आ गए हैं। ये रहा महाराज जी की कुटिया का एक छोटा सा गेट बना है, ऐसे कुछ लकड़ियों का, बांस का। तो ये चलते हैं, प्रवेश करते हैं। तो ये दोस्तों गेट ऐसे ओपन किए, तो ऐसे कुछ है नहीं, जैसे छोटा जानवर है कोई अंदर ना पाए इसलिए लगा रहता है, और कुछ वो नहीं रहता। लेकिन झाड़ी में कौन मानेगा। देखिए महाराज ने रास्ता बड़ी एकदम से साफ कर दिए। जय सिया राम महाराज जी। जय महाराज जी। जय। अच्छा अच्छा पूजा हुई। दोस्तों महाराज जी अभी चल रहे हैं मंदाकिनी में ये पानी लेने, और आप लोग को दोस्तों मंदाकिनी में भी दर्शन कराएंगे आज बहुत दिनों के बाद इस घाट में। ऐसे दोस्तों ऊटी से थोड़ा सा बहुत खाली रास्ता रहे, जाना पड़ता है नीचे। दोस्तों महाराज जी कुछ ऐसे रास्तों से डेली पानी लाते हैं। देखिए
दोस्तों से पहुँचे हम यहाँ घाट पे। ये जय हो मंदाकिनी मैया की। ये है दोस्तों मंदाकिनी मैया, जय हो। ऐसे कुछ दोस्तों मंदाकिनी मैया की धार बहती है। और अभी कुछ दिन पहले बारिश में जो सामने वाला पुल है ना, इस पुल को टच कर रही थी। बिल्कुल ये पुल पूरा टच हो रहा था वहाँ पर, और यहाँ तो तबाही मची थी। दोस्तों इसी मंदाकिनी मैया के जल का दोस्तों महाराज जी पानी ले जाते हैं भोजन प्रसादी बनाने के लिए और नित्य क्रियाओं के लिए। इसको पीना, भोजन प्रसादी बनाना, सब ऐसे होता है। दोस्तों जब लौट के पानी लेके आते हैं तो ये चढ़ैया बड़ी खतरनाक है, देख सकते हैं। हाँ हाँ जी, ये वाला ऐसे कुछ लेकर चढ़ो, देखो कि तो ये रही दोस्तों महाराज जी की खूबसूरत कुटिया, कुछ ऐसे बनी हुई है इन जंगलों के बीचों बीच। और यहाँ दोस्तों कुटिया के पास महाराज जी के खूब सारे तुलसी माता के पेड़ लगी हुई हैं। दोस्तों महाराज जी के आश्रम पर से ना खूब सारे तुलसी माता के पेड़ लगे हुए हैं। तो नित्य इसी की सुबह सुबह बढ़िया चाय बनाते हैं। और सामने दोस्तों महाराज जी का ये मंदिर कुछ ऐसा, जहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव बैठे हैं और गणेश भगवान, नंदी और देवी मैया। ये दोस्तों ऐसे कुछ आप लोग भी दर्शन कीजिए, जय हो प्रभु। और यहाँ पे दोस्तों मंदाकिनी मैया के भी दर्शन कीजिए आप लोग। महाराज जी ने भी पट बंद कर दिए हैं, इसको अभी ना कुछ डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसा कुछ, और सामने ये महाराज जी की प्यारी सी कुटिया कुछ ऐसे दिखती है, देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत दोस्तों। बिल्कुल एकदम से शांति सा माहौल और ये दिव्य वातावरण। महाराज जी जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे महाराज जी? बस शांति, भगवान की कृपा है। व्रत तो नहीं था महाराज जी नवमी? नहीं, व्रत द्वितीय को था, एक व्रत आज रहेगा अष्टमी को। अच्छा, एक द्वितीय को था, अष्टमी को। आज अष्टमी को 2 ही व्रत हम रखते हैं पूरे नवरात्रि 8 दिन। हाँ, 8 दिन नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी जी। अपना अपना तो करते नहीं है उतना, टाइम है, सुविधा है, दोनों बातें हैं। इसलिए क्या है, 2 व्रत कर लेते हैं नवरात्रि में, बस इतना हो जाता है। सोयाबीन नमकीन मसाला पक्का है और ये धूप हमारे साथ जी। इसमें मेरी सब्जी है, मूंग की दाल और ये तेल में ये मेरी नमक, ये नींबू पाउडर मजे। ये आटा है ना भाई कुछ बजा? हाँ, आटा है 5 किलो। हाँ, आटा इसमें भी है, 5 किलो आपका ही लाया हुआ पड़ा है। ये साबुन है, मेरी अच्छा छोटी समय भर तो अपना आशीर्वाद काम करना होगा। जो नहीं आ पाते यहाँ उनको ऐसे संतों का आशीर्वाद उनको मिल जाता है वहीं से जी। ठीक है, बढ़िया है, जो हो जाएगा ठीक है। तो मुझे इस नवरात्र की क्या नई अनुभूति रही? अनुभूति बहुत अच्छी रही जी। महादुर्गा का दर्शन हो गया। दुर्गा मूर्ति जो है उठ जाती है, वही देखते हैं। थोड़ा मतलब
एक ही नजर दर्शन होता है। अच्छा फिर आज नहीं महादुर्गा का गुमला के दर्शन हो गया। हम्म, वो भी दक्षिण मुखी हुआ। अच्छा दक्षिण मुखी हुआ। मुझे दक्षिण मुखी मतलब क्या होता है? मुख उनका दक्षिण को था। अच्छा तो मुझे पंडाल में जो मूर्तियां रखती हैं, किसी का पूर्व, किसी का उत्तर है, किसी का तो, तो दक्षिण की पंडाल की मूर्ति का वो दर्शन हुआ तो इसके हमारा। में जी कुछ विशेष होता है क्या कि है? इसको भी कुछ विशेषता रहती है क्या? हाँ, विशेषता है, क्यों नहीं। हर दिशा की जो रहती है? हाँ, जैसे देवों के दक्षिण की विशेषता है वैसे। नहीं जो दक्षिण मुखी है पश्चिम मुखी है हाँ, तो दक्षिण की विशेष व्यवस्था है, तो मतलब विशेषता है। अच्छा हाँ, दक्षिण की विशेषता महत्व ज्यादा है, हम्म, बल्कि उत्तर मुखी या पश्चिम पूर्व मुखी उतना महत्व नहीं है। आज महादेव उसका प्रमाण मिल चुका होगा हम्म, लोगों को, अच्छा दूसरे कुल को भी मिलता है, दर्शन हो चुका है। ठीक, एक ही नजर हुआ डालेगा। अच्छा एक नज़र एक ही नजर। तब कहीं कहीं किसी दर्शन में निगाह टिकती है, कहीं कहीं एक ही नजर हुआ, उसके बाद दर्शन मतलब वो जो देव हैं गायब हो जाते हैं। ऐसे एक ही नजर होता है, कहीं निगाह मान जी टिकती कहते है। हैं कि किसी के दर्शन करने के लिए सालों कई के पीढ़ियां लग जन्म जाती, लग सही, जाते हाँ, हैं। सही सही। अब जी कोई इसका वो नहीं रहता कि कब किस रूप में दर्शन क्या होंगे कुछ कुछ पता कुछ नहीं। नहीं कह सकते। हाँ, दर्शन किस रूप में होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितने दिनों बाद होगा, और कितने गुणों के बाद होगा, कितनी तपस्या के बाद होगा, ये कोई कोई नहीं मतलब बता सकता मुझे। कोई बता नहीं। कितने गुणों के बाद, यानी हम किस तरीके की पूजा करें, कितने दिन करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी मतलब उसके लिए विधान है, वो मतलब क्या बोलते हैं, कितने जन्म लग जाएंगे। जब जन्म हमें जन्म जन्मांतर के बाद कहीं दर्शन होता है। जब हम कुछ पता ही नहीं रहता तो फिर हम लगे रहते हैं वही तो मतलब प्रकृति की लीला है ना। अगर हमें पता होता किसी मतलब कारण का, अगर हमें पता होगा कि हम इस काल में इस मतलब जन्म में ऐसा करेंगे, इसका फल अगले जन्म में या कई जन्मों के बाद हमको इस तरीके का मिल जाएगा, तो शायद हम वो काम नहीं करेंगे, हाँ वो नहीं करेंगे। उस कर्म से हम बचेंगे। लेकिन हाँ पता नहीं है, आज तो हम मौज मस्ती कर ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब मतलब जो अपने मन की कर रहे हैं, जितना हमारा मतलब क्या है हाथ पैर चल रहा है, हम उतना खूब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मतलब ना तो प्रकृति को देख रहे हैं, ना भगवान को देख रहे हैं, बस हमें ही सब कुछ है, इस तरीके का व्यवहार हम सबके मतलब सबके साथ कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ वो सब गति बदल जाती है, फिर हम छिन्न पड़ जाते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि हम सबसे कमजोर। अच्छा कि इसका परिणाम ये मिला। फिर बाद में यही होता है कि हम सबसे कमजोर हो गए। हम्म, तो मतलब भगवान के दर्शन में फिर इस तरीके की मतलब व्यवस्था है कि कुछ दिन के बाद आप क्षीण होते 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 क्षीण हो जाएंगे। अच्छा दर्शन का मतलब ही वही है। अच्छा, विलुप्त हो जाना। विलुप्त हो जाना, मतलब धीरे धीरे आप खत्म हो जाए। ये शास्त्र का नियम है, कटेगा नहीं। मुझे इसका अंतिम परिणाम क्या है, किस लिए कि अंतिम परिणाम यही है कि हमें अपने समय को मतलब सही ढंग से उपयोग में लेना है। अगर हम समय को उपयोग सही ढंग से नहीं किए, पानी एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पूरा कुल परिवार सब नष्ट हो जाएगा। हम्म, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, नहीं कर पाते, तो परिणाम जो है सामने आ जाता है। तब कहीं समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हो चुका तो उसकी गलती तो हमको भोगनी पड़ेगी, हाँ भोगनी पड़ेगी हमको, क्योंकि हम कर चुके हैं। अगर हम पाप कर दिए हैं, बाद में प्रायश्चित करते हैं, तो प्रायश्चित के बाद भी वो होना पड़ेगा। हम्म। अरे जैसे गलती अनजाने में हो गई, कभी कभी हो जाती है। अनजाने में हो गई तब तो प्रायश्चित हो जाता है, अच्छा पूर्ण रूप से प्रायश्चित हो जाएगा। जानबूझकर हम कर रहे हैं, हाँ तो फिर क्या जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उसका दंड है। उसका दंड तो मिलेगा, भले हम बाद में प्रायश्चित करेंगे। फिर बाद कोई में अगर प्रायश्चित करेंगे भी तो भी वो दंड तो भोगना है। तो इतना दंड भोगना पड़ेगा कि सदा सदा के लिए भी हम खत्म हो सकते, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या थे, हमारे खानदान कौन थे। अच्छा इतना भी दंड कठोर हो सकता है? हाँ, कठोर ऐसा हो सकता है। कई पीढ़ियों के बाद भी मतलब ऐसा होता है कि उनके सारे वंश ही खत्म हो गए। कहीं कहीं कारण था, हम्म, कहीं कहीं उनका भी पाप था,
उनका पूरा वंश ही खत्म हो गया, पूरी परिवार सब खत्म हो गया। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी कुटिया में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।